नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं वानेट। वानेट क्या होता है? वायरलेस एडहोक नेटवर्क। ये एक टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा वायरलेस जो डिवाइसेज होती हैं वो आपस में कनेक्ट होकर और एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के। इस तरह से डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आपस में किस तरह से इंटरनेट के यूज करके कनेक्टिंग है। कैसे काम करती हैं ये? यहाँ पे एक वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर और चिप होता है। उसको क्या करना होता है? कॉन्फ़िगर करना होता है। और एक एडोक डिवाइस को जरूरत पड़ती है सेम सर्विस सेट आइडेंटिफायर की, एसएसआईडी। एसएसआईडी। और उस पे क्या होता है? वायरलेस फ्रीक्वेंसी चैनल भी होता है। टाइप ऑफ एडोक। तो टाइप क्या होता है? वेरी करते हैं एप्लीकेशन की नीड और यूज के बेस पे। कौन कौन से? पहले आता है मानेट, फिर आता है ईमानेट, फिर आता है डब्ल्यू एम एन, फिर आता है स्पेन, और लास्ट वन है वेहिकुलर एडहोक नेटवर्क। तो मानेट क्या होता है? मानेट होता है मोबाइल एडहोक नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर मोबाइल जो डिवाइसेज होती हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ईमानेट में इंटरनेट से के थ्रू, इंटरनेट सपोर्ट करके, फिर उसके यूज करके जो डिवाइसेज कनेक्टिविटी आती है वो जो नेटवर्क बन जाता है उसको बोलते हैं ईमानेट, इंटरनेट बेस्ड मोबाइल एडहोक नेटवर्क। और इसमें प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी या यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं WMN। ये क्या होता है? वायरलेस मैश नेटवर्क होता है। इसमें रेडियो नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ये स्पेन की बात करें तो इसमें के अंदर क्या होता है? स्मार्टफोन एडोक नेटवर्क होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये वाईफाई, ब्लूटूथ, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल, ये उसको बिल्ट करके क्या बनाता है? एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उससे पीयर टू पीयर जो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सके तो उसमें हो जाता है कन्वर्ट ये स्पैन के अंदर। नेक्स्ट आता है वेहिकुलर एडोक नेटवर्क। और वेहिकुलर क्या होता है कि जो व्हीकल के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेज होती हैं उसके अंदर जो नेटवर्क बनता है वो नेटवर्क जो कम्युनिकेशन में यूज होता है दैट विल बी वेहिकुलर एडोक नेटवर्क। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन व्हीकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम ऑन स्टार। तो ये डिफरेंट टाइप के वानेट हैं। मानेट, ईमानेट, WMN, स्पेन, वेहिकुलर एडहोक नेटवर्क। लेकिन अब हम फोकस करेंगे मानेट के ऊपर। मानेट मोबाइल एडोक नेटवर्क, वायरलेस एडोक कम्युनिकेशन होता है मोबाइल के बीच में। मानेट स्टैंड फॉर होता है मोबाइल एडोक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क बगैर किसी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के। राउटेबल नेटवर्किंग इन्वायरमेंट होता है। लिंक लेयर एडोक नेटवर्क होता है। ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि जो डिफरेंट डिवाइसेज हैं बगैर किसी फिक्स्ड कनेक्टिविटी के, वायर्ड कनेक्शन के, एक दूसरे से कम्युनिकेटेबल हैं। मानेट ओवरव्यू। अब मानेट क्या होता है? डायनेमिक होता है, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड, सेल्फ हीलिंग नेटवर्क होता है। और इसके अंदर ये जो एक एक जो सिस्टम नजर आ रहा है, मोबाइल नजर आ रहा है, इनको हम नोड भी बोल सकते हैं। तो ये वायरलेसली कनेक्टेड है। ऑपरेटिंग मोड, स्टैंड अलोन पार्ट ऑफ इंटरनेट, ट्रांस रिसीवर एंड ऑटोनोमस टोपोलॉजी। और ये स्टैंड अलोन मानेट है, एक नोड कनेक्टेड है, बाकी एक गेटवे से बाकी इंटायर नेटवर्क जो है कनेक्टेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे दो नेटवर्क दिखाए हुए हैं, फिर उससे कनेक्टिविटी है और बाकी जो नोड है वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड और स्टैंड अलोन की बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानेट क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें डायनेमिक टोपोलॉजी, बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स, ऑटोनोमस बिहेवियर, एनर्जी कंस्टेंट ऑपरेशन, लिमिटेड सिक्योरिटी, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ये टर्म क्या है? कुछ टर्म तो क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लाइक एनर्जी कंस्टेंट ऑपरेशन है, मतलब एनर्जी पावर की बात कर रहा है, बैटरी की बात कर रहा है। लिमिटेड सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी बेस पे जो डेटा हमारा सिक्योर रहे उसकी बात कर रहा है। वर्नेबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। लेस ह्यूमन इंटरवेंशन,
अब ऑटोमेशन है यहाँ पे, तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन लेस है यहाँ पे। ये दो टर्म है ऊपर की टॉप की, डायनेमिक टोपोलॉजी। ये डायनेमिक टोपोलॉजी क्या होती है कि नोड की बात करें, जैसे इंसान जाता है तो उसके साथ मोबाइल भी जाएगा। तो नोड की बात करते हैं, नोड फ्रीली जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इन और आउट होता है। तो वहां पे क्या होता है, उसका लिंक है, उसकी टोपोलॉजी है, वो चेंजेस होती है, इसको मेंटेन करता है यहाँ पे मानेट। यही डायनेमिक टोपोलॉजी से रिलेट होता है। बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट की बात करें तो बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट क्या होता है कि बैंडविड्थ सिग्नल कम मिलेंगे, कंजेक्शन हो जाएगा, फ्लक्चुएशंस होगा, सिग्नल इंटरफियरेंस होगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी ओवर टाइम। ये होता है बैंडविड्थ कांस्टेंट की बात करते हैं। अब आगे एक करके फिर बढ़ते हैं। डायनेमिक टोपोलॉजी, रैंडम रैपिड चेंजेस होते हैं, यूनी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल लिंक्स होते हैं। बैंडविड्थ कांस्टेंट, वायरलेस लिंक, लोअर रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। ऑटोनोमस बिहेवियर, नोड एक्ट एज होस्ट एंड राउटर्स। एनर्जी कंस्टेंट ऑपरेशन, बैटरी रिलायंस से रिलेट है। लेस मेमोरी, लाइट वेट फीचर्स है। लिमिटेड सिक्योरिटी, वर्नेबिलिटी वायरलेस, डिसेंट्रलाइज नेचर। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे इसके। अब आते हैं इसके क्या प्रॉप्स एंड क्या कॉन्स हैं मानेट के। तो प्रॉप्स की बात करें तो एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम कहां पे फंसते हैं। प्रॉप्स, सेपरेशन फ्रॉम सेंट्रल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमस नोड रोल्स, सेल्फ कन्फरिंग एंड सेल्फ हीलिंग और हाईली स्केलेबल। अब ये जो टर्म दी हुई है ना, बड़ी मतलब ऐसी घातक टर्म दी हुई है जिसको समझने के लिए पूरा दिमाग का जो है दही बन जाएगा। कैसे? ऑटोनोमस नोड रोल्स। अब ये ऑटोनोमस नोड रोल, ऑटो मतलब है फ्री है कुछ ना कुछ नोड का रोल, इससे रिलेट दिखाई दे रहा है। तो ऑटोनोमस रोल की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि हर एक नोड को एक स्पेसिफिक फंक्शन मिलेगा, टास्क मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इंटर नेटवर्क के अंदर जो है काम करने की, जिससे कि जो सेंट्रल है अथॉरिटी उसके बगैर किसी इंटरवेंस के वो अपना काम पूरा करेगा। ये होता है ऑटोनोमस नोड रोल। अब सेल्फ कॉन्फिगरिंग एंड सेल्फ हीलिंग, ये क्या होते हैं? मतलब जब हम कह रहे हैं कि नोड एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, इन या आउट होता है, तो वहां से क्या होगा, उसको सिग्नल्स कम मिलेंगे, या कनेक्टिविटी हो जाएगी, या लीव कर जाएगा, या ज्वाइन अगेन करना पड़ेगा। ये सारा जो है पार्ट आता है सेल्फ कॉन्फिगरिंग एंड सेल्फ हीलिंग वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट, हाईली स्केलेबल। अब स्केलेबल का मतलब परफॉर्मेंस से है, हाईली स्केलेबल है, परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो जैसे नंबर ऑफ नोड बढ़ जाते हैं तो ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं होती है, बगैर डिग्रेडेबल के उनको हैंडल करता है। ठीक है जी, ये क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स के अंदर। अब कॉन्स में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता है, लैक ऑफ एथोराइजेशन फैसिलिटी की बात करता है। एथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दो टर्म होती हैं। एथोराइजेशन का मतलब कि किसी के ऊपर किसी को परमिशन देना या नहीं देना, वो वाली बात है अथोराइजेशन की। तो लैक होती है ये फैसिलिटी इस टाइप में। वेनरेबिलिटी टू अटैक, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी से पर्पज है, वीकनेस और फ्लॉ से पर्पज है नेटवर्क के डिजाइन में। हाई लेटेंसी, और ये लेटेंसी टर्म क्या होता है, लेटेंसी का मतलब है कि टाइम। टाइम का मतलब क्या कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, यानी कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पर जब डेटा जाता है तो वो कितना टाइम लेता है, वो टाइम जो लेता है दैट विल बी लेटेंसी। अब ये ज्यादा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो है यहाँ पे लेटेंसी टाइम की बात करते हैं। तो ये थे इसके प्रॉप्स एंड कॉन्स ऑफ मानेट। तो एक एक टर्म को जो है गौर से पढ़ो, मीनिंग समझो अच्छी तरह से, जिससे कि बार बार आएंगी नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क में पढ़ोगे तब भी आएंगी, यहाँ पे भी आ रही है, कंप्यूटर नेट मोबाइल कंप्यूटिंग करोगे तो आएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर ये टर्म सेम रिपीट होती रहती हैं, तो ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट ऑफ मानेट। अब इंप्रूवमेंट ऑफ मानेट क्या होता है, मतलब इंप्रूवमेंट का मतलब एनहांसमेंट है, कि जब कुछ चैलेंजेस आ जाएं तो किस तरह से
नेटवर्क के अंदर इन्हांसमेंट की जरूरत पड़े और कैसे इन्हांसमेंट किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा मैंने, इंप्रूवमेंट इन मोबाइल एडवांस रेफर टू एडवांसमेंट और एनहांसमेंट मेड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क टू ओवरकम चैलेंजेस, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर कम्युनिकेशन इन डायनेमिक एंड डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट। तो ये डायनेमिक और डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट तो है ही, इसके अंदर और किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे, तो वो कहा जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, टर्म बड़ी गजब दे रखे हैं जी, क्या, एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर बेटर बैंडविथ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी। अब एक बार तो दिमाग जो है घूम जाता है पूरा कि बैंडविथ, थ्रूपुट, लेटेंसी क्या है। तो ये नेटवर्क की टर्म है और ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने जो है ये होच पोच किया हुआ है हाईलाइट करके, और हर एक की जो है टर्म को डिफाइन कर रखा है क्लियर कट। इसको पोज करना, पढ़ना, पहले सुनो फिर पोज करके इसको पढ़ना, रीडिंग करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जब तक ये टर्म क्लियर नहीं होंगी, आगे के नेटवर्किंग के, मोबाइल कंप्यूटिंग के, ये जो एडहॉक नेटवर्क का सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। तो बात करते हैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल की। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है जी? राउटिंग प्रोटोकॉल ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है हमें ट्रैफिक को हैंडल करना होता है रियल टाइम के अंदर, बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशन के अंदर। ये दिया हुआ है पूरा कि हैंडलिंग मल्टीमीडिया ट्रैफिक इन एडोक रिक्वायर राउटिंग प्रोटोकॉल, पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट, बैंडविथ। अगर बैंडविथ की बात करें तो बैंडविथ क्या है? नीचे दे रखा है, बैंडविथ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ द डेटा ट्रांसफर अक्रॉस ए नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क चैनल है उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो है पर सेकंड में जो बिट्स है वो ट्रांसफर कर सकता है, डेटा की मैक्सिमम रेट ट्रांसफर करने की, वो कहलाती है बैंडविथ। एक टर्म आती है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? अब एक्चुअल जो डेटा ट्रांसफर होता है सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो जाए डेस्टिनेशन तक एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो वो कहलाता है थ्रूपुट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, दैट विल बी थ्रूपुट। एक टर्म आती है लेटेंसी। लेटेंसी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टाइम की बात करता है, जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा ट्रेवल करता है उसमें कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो ये लेटेंसी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये लेटेंसी है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है फॉर बेटर बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लेटेंसी। हैंडलिंग करता है मल्टीमीडिया ट्रैफिक, ये कौन? राउटिंग प्रोटोकॉल। और बैंडविड्थ क्या होती है? मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर होती है। थ्रूपुट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा होती है जो ट्रांसमिटेड होती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो थ्रूपुट कहलाता है। और लेटेंसी क्या होता है कि टाइम, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है। यानी कि डिले की भी बात कर देते हैं यहाँ पे, कि जब हाई लेटेंसी की बात करते हैं तो वहां पे डिले वर्ड आ जाता है, मतलब ज्यादा टाइम लग गया। एनक्रिप्शन, नेक्स्ट, सिक्योरिटी के पर्पज से ये वर्ड यूज किए हुए हैं। एनक्रिप्शन, एथेंटिकेशन, एथराइजेशन मैकेनिज्म। एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन होता है कि प्लेन डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में चेंज किया जाए सिक्योरिटी के पर्पज से, वो एल्गोरिदम का यूज करके, की का यूज करके किया जाता है, दैट विल बी एनक्रिप्शन। अब वर्ड आता है ऑथेंटिकेशन। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, उसमें यूजर बनाया हुआ है और हम पासवर्ड डालते हैं, तो हम आगे मूव करते हैं, वो चेक करता है हमारी आइडेंटिटी को कि एथराइज पर्सन है, ऑथेंटिकेट पर्सन है या नहीं है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। एथराइजेशन की मतलब बात प्रोसेस होती है कि कुछ परमिशन, कोई राइट एक्सेस करना, यानी कि ग्रांट करना या डिनाई करना, राइट है, परमिशन है, तो वो कहलाता है एथराइजेशन। तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, ऑथेंटिकेशन, एथराइजेशन, बार बार प्रोजेक्ट बनाते हो वहां पे भी ये टर्म बार बार यूज होते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है, मतलब आइडेंटिटी को चेक करना। एथराइजेशन का मतलब है कि उसको परमिशन देना है या नहीं देना, वो किसी काम के लिए एक्सेसेबल है, उसको एक्सेस राइट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दैट विल बी एथराइजेशन वाली बात। एनक्रिप्शन सिक्योरिटी पर्पज से है कि प्लेन को जो है हमें अनरीडेबल फॉर्म में जो है चेंज करना है।
बाकी के तो क्लियर कट हैं। एक टर्म और आएगी नीचे, इंटरऑपरेबिलिटी। तो पहले आता है हमारा पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट क्या होता है? पावर मैनेजमेंट कहता है कि एफिशिएंट टेक्निक टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। मल्टीमीडिया सपोर्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टीमीडिया ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्या होती है? ये टर्म होती है इंटरऑपरेबिलिटी। क्या? कि डिफरेंट डिवाइसेस, सिस्टम, प्रोटोकॉल्स एक साथ कंटिन्यूसली काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, दैट विल बी इंटरऑपरेबिलिटी कहलाती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे हेडिंग दी थी इंप्रूवमेंट ऑफ मानेट, लेकिन इनके अंदर इतनी सारी टर्म्स हैं कि आप बगैर टर्म्स को क्लियर किए हुए आगे मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसे पोज करना, पढ़ना, सुनना, फिर जाके जो है आगे ये क्लियर होंगे। आगे आता है इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या होते हैं मानेट के? कि ये रैपिड डिप्लॉयबल होता है, सेल्फ कॉन्फ़िगरेबल होता है, मोबिलिटी होती है, डज नॉट रिक्वायर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मोर रोबस्ट देन सेलुलर सिस्टम। यहाँ पे भी दिए हुए हैं कुछ। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या होता है? डायनेमिक चेंजिंग टोपोलॉजी। भाई एक नोड दूसरे नोड से, एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में जाएगा तो कुछ ना कुछ टोपोलॉजी में चेंज होगा, लिंक में चेंज होगा, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज की बात है। लिमिटेड बैंडविथ, बैंडविथ लिमिटेड है, जब नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाते हैं तो वहां पे जो है कंजक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड बैटरी पावर, अब बैटरी जितनी है मोबाइल के अंदर उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती, बार बार चार्ज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इशू भी आ सकते हैं, ये डिसएडवांटेज के अंदर है। समरी की बात करें तो एडहोक जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? वायरलेस मोबाइल होस्ट जो है एक टेम्परेरी नेटवर्क बनाते हैं बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प के, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के, तो वो बन जाता है एडहोक नेटवर्क। और एडहोक नेटवर्क के अंदर भी कौन सा? मानेट। अब इसके सिग्निफिकेंट वायरनेट नेटवर्क पे क्या होते हैं कि ये वायरलेस होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, नो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैनोट एज्यूम दैट एवरी कंप्यूटर इज विद कम्युनिकेशन रेंज ऑफ एवरी अदर कंप्यूटर, और डायनेमिक टोपोलॉजी भी इंटरकनेक्शन होती है। तो ये सारे जो है हमारा इसके करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोक्स, कॉन्स, ये सारे जो है हमने पढ़े हैं मानेट के। ओके, थैंक यू वेरी मच।